केजरीवाल का काम तो है कहना, वो सिर्फ कहते हैं करते नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी है, सबको पता है। उन्होंने जो जिस चीज़ पे मान लीजिए ट्रिपल डिवोर्स वाला मामला था, मोदी जी ने उसको सॉर्ट आउट किया। श्री राम मंदिर वाला मामला था, उन्हीं की सरकार में हुआ। तो ये सब चीज़ें जो कथनी और करनी में फ़र्क है केजरीवाल जी के, लेकिन हमारे में नहीं है। देखिए वो मैं नहीं पता, वो डिग्री शायद उन्होंने चेक करी होगी, हमने तो करी नहीं है चेक। लेकिन पढ़े लिखे होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक काबिलियत को जाहिर करती है। आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो तब भी काबिल आप हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई काबिल को जाहिर नहीं करती, काबिलियत आपके दिमाग में होती है, और वो गुजराती दिमाग आप सबको दिख रहा है। ये मोदी जी फंसाने अगर होती तो इनको पहले दिन ही फंसा देते। इनकी करतूतें इनको फंसा रही है। हर इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही फंसा जाता है, और क्यों नहीं फंस रहे हैं? मोदी जी ने अपने भारत को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा आकार कर दिया, दुनिया जान रही है आज भारत का नाम। पढ़े लिखे होके उन्होंने क्या कर दिया, नुक्कड़ नुक्कड़ में दारू की दुकान खोल दी, हमारे बच्चे शराबी हो गए, हमारे घर वाले शराबी हो गए। भाई रोज औरत पिट रही है, उस पर क्या किया केजरीवाल ने? आप बताओ। अरे शर्म नहीं आती इसको? ये कहाँ से आया, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब अपने भारतीय संस्कृति को ही खत्म करते जा रहा है। तो ये तो पकड़ा जाएगा, और हर कोई पकड़ेंगे इनको। ये देखो विकास के नाम पे क्या विकास हो रहा है, दिल्ली के अंदर किस प्रकार का विकास हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। आज बीच में हमें जब देखा गया लॉकडाउन की पीरियड के बाद में ठेके खोले गए हैं, शराब के ठेके खोले गए हैं, वहाँ पर एक के साथ एक फ्री गया। अगर आप देश में बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं, इससे कौन सा विकास हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई विकास हो रहा है। ये हमें अपंग बना रहे हैं, देश को अपंग बनाने का प्रक्रिया के, ताकि आप सत्ता में बैठे रहें, आप पे कोई उंगली न उठाए, विरोध ना करे। देश भर में सीबीआई और ईडी की छापेमारी जारी है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी सरकार के दो नेता जो हैं वो जेल में जा चुके हैं। जिस पर एक तरफ राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि मोदी जी हमारी सरकार को बिगाड़ने के लिए लगातार झूठे मामले करके जेल में डाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप तमाम महिलाएं देख रहे हैं, ये जो महिलाएं हैं ये दिल्ली की रहने वाली हैं, और इनसे बात करेंगे दिल्ली सरकार को लेकर और अरविंद केजरीवाल और गिरफ्तारियों को लेकर, जिस पर वो मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं हमारी कट्टर ईमानदारों की सरकार है, मोदी जी जेल में डालने का काम कर रहे हैं ईमानदार नेताओं को। देखिए केजरीवाल का काम तो है कहना, वो सिर्फ कहते हैं करते नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी है, सबको पता है। उन्होंने जो जिस चीज़ पे मान लीजिए ट्रिपल डिवोर्स वाला मामला था, मोदी जी ने उसको सॉर्ट आउट किया। श्री राम मंदिर वाला मामला था, उन्हीं की सरकार में हुआ। तो ये सब चीज़ें जो कथनी और करनी में फ़र्क है केजरीवाल जी के, लेकिन हमारे में नहीं है। सीमा जावेद दी, आप ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार पे जिक्र करते हैं, कहते हैं हमारी कट्टर ईमानदारों की सरकार है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और वो मुसलमान महिलाओं का भी बड़ा जिक्र करते हैं, तो आप बताइए कितना काम किया? मैंने कहा ना, वो जिक्र करते हैं, काम नहीं करते। अगर काम करते तो दिखता। आप दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली की आवाम से पूछ लीजिए, मुस्लिम महिलाओं में जाके पूछ लीजिए क्या किया है। जो मोदी जी ने किया है वो हम बता सकते हैं, और आपको भी पता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी। देखिए वो मैं नहीं पता, वो डिग्री शायद उन्होंने चेक करी होगी, हमने तो करी नहीं है चेक। लेकिन पढ़े लिखे होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक काबिलियत को जाहिर करती है। आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो तब भी काबिल आप हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई काबिल को जाहिर नहीं करती, काबिलियत आपके दिमाग में होती है, और वो गुजराती दिमाग आप सबको दिख रहा है। कह रहे मैम, ये कह रहे हैं संजय सिंह जो है और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं जेपीसी की जांच बिठाओ, अडानी को बहुत पैसा कमवाया मोदी जी ने। तो बिठाए ना, दिक्कत क्या है, सब कुछ सामने आ जाएगा। कह रहे मोदी जी पैसा कमवा रहे हैं इसीलिए चुपचाप है। अरे तो कमाओ ना। अडानी और मोदी भाई भाई हैं। ये तो वो साबित करेंगे, जब जांच होगा तो जांच कमेटी साबित करेगी, हम उस शब्द में क्या कह सकते हैं। फिर भी आप जिस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाता है अडानी के मुद्दे को लेकर। देखिए विपक्ष लोगों का काम होता है घेरना, और उसका जवाब देना हमारे मोदी जी का काम है, और वो काम से जवाब दे रहे हैं। काम से जवाब दे रहे हैं। कितने काम हुए हैं आज देश के प्रधानमंत्री? आप ही दे लीजिए, जिस देश में एक छोटे से शौचालय के लिए सोचना पड़ जाए, उस देश की स्थिति क्या होगी? किसने सोचा? मोदी जी ने सोचा। आज उसको क्या कहते हैं? इज्जत घर। ये नाम दिया मोदी जी ने, कितनी बड़ी बात है। हम महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी, आप पहाड़ों में जाके देखिए कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन आज मोदी जी ने एक छोटी सी समस्या को दूर करके एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। उसके बाद सिलेंडर वाली बात ले लीजिए आप, गैस सिलेंडर की। पहाड़ की औरतें चूल्हे में ना जिंदगी, किसी को टीवी हो जाता था, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, आज सिलेंडर उनको मिल रहा है ना, फ्री मिल रहा है बीपीएल परिवारों को। क्या पहले कभी हुआ था? जितने आवास मोदी सरकार में बटे हैं, क्या पहले बटे थे? और लोगों ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा तो दर्द हो रहा है लोगों को। तो सीमा जावेद जी, आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से आई हैं आप। चलिए फिर आप केंद्र सरकार को लेकर सवाल करते हैं। अभी आपने गैस से लेकर तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, पर आज विपक्ष ये भी कहता है कि महंगाई भी इस सरकार ने बहुत बढ़ाई है। देखिए थोड़ी बहुत जब हमारे जख्म होता है ना,
तो दवाई दारू तो करनी पड़ती है। अब इतने साल की चीज़ें थी, उनको दूर करने में बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ा, नोटबंदी करनी पड़ी ताकि काला धन जो है वो ख़त्म हुआ हमारे देश से, महिलाओं का भी निकला, सबको पता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए देखो ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। अभी कुछ देर पहले आपने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो भी कानून सरकार लाती है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपके अंदर ये कमी क्यों थी? आपके मौलाना अपना कानून ला रहे थे ना, कुरान में एकदम पूरा तरीके से लिखा हुआ है कि तलाक कैसे होना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो रहा था? अगर आप लोग करते उसको तो क्या ज़रूरत थी मोदी जी को वो कानून लाने की? महिलाएं रो रही थी, परेशान थी, एक सब्जी में नमक तेज होने पे तलाक दे दिया जाता था, विदेश से तलाक दे दिया जाता। एक ऐसी ज़िंदगी थी महिला की। तो उसके बाद अगर मोदी जी ने सोच लिया तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो होने दो। असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं मोदी जी। क्यों, इसमें मुसलमानों वाली कौन सी बात है? आप थोड़े समय के पीछे जाइए, सबके परिवार में 10-10 बच्चे होते थे, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। अब क्रांति आई है, थोड़ा इलिटरेट है मुस्लिम समाज, अभी भी बहुत ज़्यादा शिक्षा की कमी है। तो वहाँ पहुँचने के लिए और किसी भी देश की तरक्की करने के लिए पॉपुलेशन का कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। अगर वो कह रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है? बार बार भी ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए आज मुसलमानों का नाम ले रहे हैं मोदी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है ये खाई दोनों तरफ है, अब धीरे धीरे ये पट रही है और आगे जाके ये ठीक हो जाएगी। अरे क्या, किसको श्रेय देना चाहेंगी अगर ये खाई पट रही है तो? माननीय मोदी जी को। श्री राम मंदिर जैसा मुद्दा, इतना विवादास्पद मुद्दा था, लेकिन उन्होंने कितनी आराम से उसको दूर करवा दिया, तो आगे भी वो सब कुछ ठीक ही होगा। असदुद्दीन आज तक कहते हैं कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। उनकी मस्जिद में कौन जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए? उनसे ये पूछिए ना। मस्जिद वो होती है जहाँ नमाज पढ़ी जाए, वहाँ कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी। और जिस जगह पर नमाज ना पढ़ी जाए वो मस्जिद कहाँ होती है? वो तो मस्जिद थी ही नहीं। अवशेष किसके मिले? मंदिर के मिले। तो सब चीज़ जब पता है लोगों को तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सोचने दो, उन्हें जो कहना है वो कहने दो, क्योंकि उनका काम कहना है। 2024 में सारी पार्टियां एकत्रित हो रही हैं, कह रही मोदी जी को हटाना है और फिर मिलीजुली सरकार लानी है। अरे विपक्ष में जब ताकत होगी तभी तो मज़ा आएगा ना लड़ाई का। देखते हैं क्या होता है, कोशिश करने दो उन्हें, कामयाब हम ही होंगे। कामयाब आप ही होंगे। बिल्कुल होंगे। तो फिर क्या लग रहा है 2024 के इस चुनावों को लेकर? मोदी जी फिर से आ रहे हैं, सबको पता है, बच्चे को पता है। क्यों लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं? अभी मोदी मैजिक ख़त्म कहाँ हुआ है, अभी तो चढ़ रहा है, अभी तो रहेंगे मोदी जी। तो हमारे दुश्मन है, मतलब हमारे जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, अभी वो जश्न की तैयारी ना करें, अभी बहुत वक्त है। मैम, आप दिल्ली की रहने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और उनके नेता कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी सरकार को गिरा रहे हैं, झूठे मामलों में मनीष सिसोदिया को फंसा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम। मोदी सरकार जो आज भारत में जाने जा रहे हैं, पूरे देश विदेश में जाने जा रहे हैं, तो उनके कार्य प्रणाली के द्वारा ही जाने जा रहे हैं। आज जो हमें देखने को सुनने को मिल रहा है देश विदेश में, हमारे भारत देशवासियों को और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये सारी जो जानकारी मिल रही है, या हम बाहर विदेशों में हमारी एक पहचान बनी है, तो उनकी वजह से बनी है मोदी सरकार से। और मोदी सरकार के ऊपर जो ये आलोचना लगाई जा रही है कि वो ऐसे सरकार में उनका हाथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मोदी सरकार की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार एक देश को आगे विकास की ओर बढ़ा रही है। कहते हैं दिल्ली में वो विकास कर रहे हैं, इसीलिए उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। ये देखो विकास के नाम पे क्या विकास हो रहा है, दिल्ली के अंदर किस प्रकार का विकास हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। आज बीच में हमें जब देखा गया लॉकडाउन की पीरियड के बाद में, ठेके खोले गए हैं, शराब के ठेके खोले गए हैं, वहाँ पर एक के साथ एक फ्री गया। इसको तो आप नवजवान युवक हैं जो उनको आप नशे की ओर लेके जा रहे हैं, देश की ओर तो लेके जा ही नहीं रही हैं। जो बेरोजगारी बढ़ रही है और इतनी सारी जो यहाँ पर हमें घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उस मुद्दे पे तो कोई बात होती नहीं है। अरविंद केजरीवाल बार बार पे कह रहे हैं कि हम दिल्ली में विकास कर रहे हैं, महिलाएं हमारी बहन है, महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए काम हो रहा है, लेकिन वो एक तरफा काम हो रहा है ना। अगर वैसा देखा जाए तो क्या है, आज सारी जो औरतें हैं परेशान है, घर में परेशान है। महिलाओं के लिए उस तरह का फ्री कर दिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं कर दी है, कुछ काम नहीं हुआ। ये फ्री करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? झूठे आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। अगर आप देश में बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं, इससे कौन सा विकास हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई विकास हो रहा है। ये हमें अपंग बना रहे हैं, देश को अपंग बनाने का प्रक्रिया के, ताकि आप सत्ता में बैठे रहें, आप पे कोई उंगली न उठाए, विरोध ना करे। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की सरकार है।
अब मैडम हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं कि ईमानदार सरकार कितनी है और कितनी नहीं है, और सारा देश विदेश जान रहा है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। आज मोदी सरकार की वजह से ही हमारे देश में भारत को जाना जा रहा है, नहीं तो आज तक किसी बाहर की कंट्री में भारत नाम का देश है ये भी नहीं पता लोगों को। तो एक जो बेहतरीन उन्होंने लीडरशिप करी है नेता के, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो मोदी सरकार का ही रहेगा। तो मोदी जी ना अमीरों के लिए काम करते हैं, बस अडानी अंबानी के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल अस्थिर हो चुकी हैं, ढीले हो चुकी हैं। वो अपने समय पे काम नहीं करते हैं, बस बैठ के अपनी सैलरी ले रही है, मौज मार रहे हैं, बाकी जनता जाए भाड़े में। वही बात है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। आपको पता है मैडम, मस्त राम करके कैसे चलेंगे? सरकार अपने राजनीति से, ये दोनों राजनीति अपना वो कर गेम खेल रहे हैं, एक दूसरों पे आलोचना लगा रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी जनता आज वहीं की रोड पे है। बिल्कुल जी। आप बताइए मैडम, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, बाकी के घंटे ये सोचते हैं कि किसकी गिरफ्तारी कराएं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मोदी जी ऐसा तो नहीं सोचते हैं। 3 घंटे वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से दिल्ली सरकार को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, शराब घोटाले में नेता जेल में जा चुके हैं, संजय सिंह कह रहे हैं मोदी जी फंसा रहे हैं हमारी पार्टी को? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी फंसाने अगर होती है तो इनको पहले दिन ही फंसा देते। इनके करतूतें इनको फंसा रही है। हर इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही फंसा जाता है, और क्यों नहीं फंस रहे हैं? मोदी जी ने अपने भारत को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा आकार कर दिया, दुनिया जान रही है आज भारत का नाम। और टैक्स की चोरी, सारी नोटबंदी करी तो सबसे बढ़िया काम किया है। मैम, नोटबंदी का जिक्र कर रही है आप। अरविंद केजरीवाल ने कहा नेता हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ हैं, उन्होंने सोचा नोटबंदी करेंगे तो भ्रष्टाचार वो पढ़े लिखे होके उन्होंने क्या कर दिया, नुक्कड़ नुक्कड़ में दारू की दुकान खोल दी, हमारे बच्चे शराबी हो गए, हमारे घर वाले शराबी हो गए। भाई रोज औरत पिट रही है, उस पर क्या किया केजरीवाल ने? आप बताओ। नहीं, सबसे नशा मुक्ति केंद्र अगर आप खोल रहे हो तो नुक्कड़ में आप देखो, ये मेट्रो के हर एक स्टेशन के बाहर आपको दारू की दुकान मिलेगी। और तो और लेडीज़ों के लिए उन्होंने पिंक नाम का क्या था वो, मतलब हाँ पिंक ठेक। अरे शर्म नहीं आती इसको? ये कहाँ से आया, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब अपने भारतीय संस्कृति को ही खत्म करते जा रहा है। तो ये तो पकड़ा जाएगा, और हर कोई पकड़ेंगे इनको। तो जो क्यों नहीं जाएंगे मैम? भारत देश पे जो उंगली उठाए, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं बोलूंगी कि केजरीवाल, कोई भी हो, चाहे हम भी हो, वो जाएगा अपने। क्यों नहीं जाएंगे मैम? गलत जेल में डाल रहा है हमारे नेताओं को, कट्टर ईमानदारों की सरकार है हमारी। हमारे लिए तो मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। मैं नहीं जानती दूसरा कौन है, मोदी तो बेस्ट है ही है। मोदी जी सिर्फ एक ही काम करते हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डलवाने। नहीं, ये सबसे गलत है। मैं इतना जानती हूँ मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए और महिलाओं के लिए तो बहुत सुविधा की है। आज की डेट में महिला अभी भी बाहर निकलने के लिए बहुत डरती है, रात बिरात सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो डर निकला, थोड़ा बहुत अगर एक्सपर्ट है तो थोड़ा बहुत मोदी जी की वजह से थोड़ा उनसे डर खुला हुआ है, लेकिन उनका बोला हुआ कभी भी निराकार नहीं। रहती हैं आप, कितने काम अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से किए गए? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से किए, लेकिन मेरा मानना मोदी जी को है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई काम नहीं, वहाँ जो काम कर रहा अच्छा, जो उस एरिया का जो नेता है, अगर अरविंद केजरीवाल के पार्टी से आता है, वो ईमानदार है तो उसने किया है काम। हम ये नहीं बोलेंगे कि काम नहीं किया, लेकिन वो पीछे से अगर उन्होंने गलत चीज़ें, अगर हम कोई अच्छी चीज़ कर रही है मैम, और अगर हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं और हमने उस पर कोई गलत काम कर दिया, हमारा अच्छा किया हुआ नहीं आएगा, बुरा किया ये आएगा। अगर हमारी पीढ़ी खराब हो रही है, हमारे बच्चे अगर ठेकों पे जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, हमारी बेटियां अगर जा रही हैं, तो ये सबसे गलत है। अब आप 2 रोड मत बनाओ, लेकिन एक जगह का ठेका मत खोलो। ठेके को लेकर जो महिलाओं की परेशानी है, आप बताइए माता जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी पार्टी ने वो दिल्ली में काम किए हैं जो 70 सालों में नहीं हुए। ये देखो, पहली बात तो हम घर से बाहर कम ही निकलते हैं, ये बच्चे ही हैं जो संभालते हैं घर से। क्या कहेंगे, कौन बढ़िया काम कर रहा है, मोदी जी या केजरीवाल? जी कर रहे हैं सबसे बेस्ट, और सबसे अच्छा काम तो मोदी कर रहे हैं। आगे मैं किसी को जानती नहीं।